नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मैंने इंजीनियरिंग काहे चूज किया, मतलब मैं यहाँ क्यों पढ़ने आया, इंजीनियरिंग के डिग्री में क्यों एनरोल हुआ। ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं 2 साल पीछे, यानी 10वीं के बाद 11वीं। तो 11वीं में मैंने ले लिया था मैंने मैथ्स। तो मैथ्स लेने का कोई खास रीजन नहीं था। मैथ्स हमने इसलिए लिया था काहे कि मुझको रोला जमाना था, सब में रोला जमाना था, आता जाता कुछ नहीं था हमको मैथ्स में। हमको बचपन से इंटरेस्ट था साइंस में, बोले तो हाँ साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, वो भी बस रट्टा मार के निकाल लेते थे। लेकिन मैथ्स हमसे उतना तो नहीं बनता था, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन जाता था। तो 10वीं से 12वीं आने के बाद, नहीं 11वीं आने के बाद हमने मैथ्स स्ट्रीम चूज किया। फिर मैथ्स इतना दिमाग खा रहा था। फिर जैसे तैसे करके हमने 11वीं निकाल लिया। फिर 12वीं 12वीं में हमने ले लिया मैथ्स के साथ में एडिशनल बायो। बायो लेने का एक रीजन ये था कि अगर मुझको मैथ्स में आगे कुछ नहीं स्कोप दिखेगा तो मैं स्विच कर सकता हूँ दूसरा स्ट्रीम में। तो यही सोच के मैंने कर लिया था दोनों एडिशनल चूज। तो फिर 12वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ। 12वीं का बोर्ड एग्जाम में मेरा बायो में ज्यादा आया और मैथ्स में कम। ये देख के मैं बहुत खुश हुआ, काहे कि मैं बायो में बिना पढ़ के एग्जाम दिया था। और ये मैथ्स जो है मैं रात दिन पढ़ के गया था, लेकिन उसमें भी आया था मेरा मात्र 60%। उसके बाद मैं सोचा था कि पढ़ाई लिखाई पूरा छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचा लोग बोलेंगे अनपढ़ है, डिग्री तक नहीं किया है। यही सोच के मैंने सोचा चलो डिग्री भी कर लेते हैं। 12वीं के बाद मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में मैंने सोच लिया कि चलो 4 साल का डिग्री ही निपटा लेते हैं, कम से कम ग्रेजुएशन की कैटेगरी में तो आ जाएंगे। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा डिग्री करूं। फिर मेरे पास एक चॉइस था बीएससी का, तो मैं बीएससी करने वाला था। फिर कुछ मेरे दोस्त हैं जो पीटी का एग्जाम लिखने जा रहे थे, फिर बोले कि मेरे को तू भी चल, तू भी लिख ले। तो मैं सोचा देखता हूँ कि एग्जाम क्या होता है। तो उनके साथ साथ घूमने टहलने के लिए मैं भी चल दिया, बिना पढ़े बिना कुछ किया ऐसे ही चल दिया एग्जाम लिखने। एग्जाम में बैठ गया। एग्जाम में भी कुछ नहीं आता था, अनसट्ठा भैया टिक मारता है। उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में हाँ ठीक ठाक नहीं आया था, 64 नंबर आ गया था। उसके बाद में एनरोलमेंट, सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट हो रहा था, 3 राउंड में हुआ था या 2 राउंड में, भुला गया। तो उसमें फर्स्ट राउंड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हो गया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं आना चाहता था। मेरा फुल प्लान था कि मैं बीएससी करूं। फिर मेरा दोस्त ने बोला तू बीटेक में डाल दे, बीटेक थोड़ा प्रोफेशनल, सुनने में प्रोफेशनल लगता है। तो यही मजे मजे में मैं सोचा कि हाँ कर लेना चाहिए। तो फिर मैं जैसे तैसे डाल दिया, सीट अलॉटमेंट में मेरा नाम भी आ गया। उसके बाद फिर मैं कंफ्यूज था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कि फिर जैसे तैसे जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं जाऊं कर करके आखिर में मैंने एडमिशन करा ही लिया। और एडमिशन कराने के बाद देख रहा हूँ भैया जी, इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये इंजीनियरिंग हर आम आदमी का बस का बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियर बनने के लिए आपको जिगरा चाहिए, जिगरा। अरे जो लोग कहते हैं ना कि भीड़ में पत्थर फेंको तो इंजीनियर निकलेगा, और जितना भी, हाँ निकलेगा इंजीनियर, लेकिन कितना मेहनत करता है कितना रगड़ता है वो इंजीनियर ही जानता है। लोग तो यूं ही कह देते हैं कि ये इंजीनियर है, भले वो बेरोजगार है, लेकिन भाई जो मेहनत उसने की है डिग्री पाने के लिए, चीट फाड़ के मेहनत भैया। मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो भी मेरे को इतना दिमाग खराब हो रहा है। सोचो लोग 4-4 साल कैसे झेल लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके ड्रॉप आउट कर दूं, लेकिन देखते हैं कब तक सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि इंजीनियरिंग बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर आपकी नज़र में कोई इंजीनियरिंग है, इंजीनियर बाबू है,
रेस्पेक्ट करो उसका। काहे कि उसने जो जो झेला है ना, हर आम आदमी की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पूछना, कोई इंजीनियर आपके क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट में होगा तो खैर, मेरा तो ठिकाना नहीं कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं फिर सोचता भी था कि एक दिन हैकर बनूंगा। हैकर, हैकर का एज नहीं आता। धीरे धीरे पढ़ाई से इंटरेस्ट उड़ गया, फिर कुछ नहीं रखा है पढ़ाई लिखाई में। यही सोच सोच के मैं आजकल पूरा छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई। अभी अपना आने वाला है CT2, उसमें भी कुछ नहीं पढ़ा। सिलेबस पूरा आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका अपना, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा। सीरियसली कुछ नहीं, बेसिक का बेसिक भी नहीं आता। सीटी CT1 में तो खैर मैंने बस बॉर्डर लाइन टच कर करके निकाल लिया। अब CT2 की बारी। फिर सोचता हूँ सेमेस्टर सेमेस्टर एग्जाम में तो मेरा बैक लगना कंफर्म है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे, उसके लिए मन बनाना पड़ेगा। तो मन एक दिन तो बन ही जाएगा, जिसे लगता है। लेकिन पढ़ाई से मन उब गया है। लेकिन भी मैं पढ़ूंगा, 4 साल मेहनत करूंगा, सरवाइव तो करके रहूंगा। इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर बिगनर्स। जिगरा चाहिए होता है, ये जिगरा मुझ में नहीं था, लेकिन मैं जिगरा बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।